सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हिंदी की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारा विषय है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जैसे कि शब्द में लिखा है समरूपी, समरूप जिसका एक जैसा रूप हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो ये टॉपिक हम शुरू करेंगे, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। तो उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको नोटिस मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहले समरूपी भिन्नार्थक शब्दों की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 4 शब्दों से मिलकर बने होते हैं: श्रुति, सम, भिन्न और अर्थ। तो इसका अर्थ क्या होता है? समान लगने वाला परंतु भिन्न। आपने देखा होगा कई फिल्में हम देखते हैं ना, उसमें जुड़वा बच्चे होते हैं, तो देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक विलेन होता है, एक हीरो होता है। तो उसी प्रकार ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है कि देखने में तो समान लगते हैं लेकिन इनके अर्थ बड़े भिन्न होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि वे समरूपी या श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए, समरूपी भिन्नार्थक शब्द की उदाहरण जो कि आपकी पुस्तक में दी गई है, जैसे पहले और दूसरा शब्द देखिए, और। अब देखो, बोलने में हम कई बार ऐसा लगता है जैसे और ही बोल रहे हैं, लेकिन और का मतलब होता है तरफ। गोपाल उस ओर चला गया, लेकिन और का मतलब क्या होता है? तथा। जैसे हम एंड कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। गोपाल और शंकर दोनों खेल रहे हैं। तो पहला और जो है वो किसी दिशा की ओर संकेत कर रहा है कि वो इस ओर चला गया या वो इस ओर चला गया, लेकिन और का मतलब तथा। तो इसी प्रकार जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनके उदाहरण देखिए, हिंदी में बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं। जैसे अचल, अचल का मतलब पर्वत होता है, लेकिन अगर पीछे मात्रा लग जाए, अचला बन जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? पृथ्वी। इसी प्रकार अणु, अणु का मतलब पीछे, अनुसरण करना, लेकिन अणु का मतलब क्या होता है? जैसे साइंस में पढ़ते हैं हम, कण, है ना। अणु कितने प्रकार के होते हैं, उसमें अणु पढ़ते हैं, एटम पढ़ते हैं, तो अणु का मतलब कण होता है। इसी प्रकार अनल और अनिल, देखो हम बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हैं उच्चारण के समय जिनका अर्थ पता होना जरूरी है। तो अनल अग्नि, अनिल वायु। इसी प्रकार अन्न और अन्य, देखो अन्न का मतलब होता है अनाज और अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा। तो इन सभी शब्दों को आप कॉपी पर जरूर लिखना ताकि आपको याद हो जाए। आगे देखिए, कुछ शब्द हैं। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है? चाह, आशा, तुलना में। और उपेक्षा का मतलब लापरवाही। तो ये अपेक्षा और उपेक्षा, ये आप दोनों याद रखना। अपेक्षा मतलब क्या होता है? चाह, कि मुझे उससे एक अपेक्षा है। और उपेक्षा, उसने मेरी उपेक्षा की, लापरवाही, है ना, जब कोई हमारी तरफ ध्यान ना दे। इसी प्रकार अवधि, समय, लेकिन अवधि अगर मात्रा बड़ी लग जाए तो क्या हो जाएगी? अवध प्रांत की भाषा। एक का मतलब भाषा, एक का मतलब समय। इसी प्रकार असमान और आसमान, देखो बोलते समय ध्यान रखना, असमान और आसमान। असमान क्या होता है? जो बराबर ना हो, जो समान ना हो। आसमान, आकाश। उसी प्रकार उपयुक्त, उचित, लेकिन उपरयुक्त अगर ऊपर र की मात्रा लग जाए तो जिसका वर्णन ऊपर किया गया हो। हम लेख या निबंध लिखते समय लिखते हैं उपरयुक्त बातों का ध्यान रखें, या उपयुक्त बातों में से ये बात स्पष्ट होती है। इसी प्रकार अवश्य और अवश्य, देखो अवश्य होता है जरूरी और अवश्य क्या होता है? बेबस। अवलंब और अविलंब, देखो सिर्फ मात्रा के फर्क से अर्थ बदल जाता है। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। आदि, आरंभ। आदि अभ्यस्त, आदत वाला, एक आदि हो जाता है, नशे का आदि। ठीक है। उधार, कर्ज, उद्धार, उबरना। इसी प्रकार दशा, हालत। और दिशा, जब उसको छोटी की मात्रा लगी तो क्या बन गया? तरफ। धरा, धरती, लेकिन धारा क्या हो गया? पानी का प्रभाव। निश्चल, अटल, लेकिन निश्चल क्या हो गया? छल रहित। देखो निश्चल, छल रहित। परिमाण और परिणाम, देखो ण आगे पीछे हो गया, माँ आगे पीछे हो गया तो अर्थ बदल गया। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जैसे दूध का परिमाण कितना है, दूध की मात्रा कितनी है। लेकिन परिणाम, 10वीं कक्षा का परिणाम आ गया, तो परिणाम का मतलब होता है नतीजा। तो जब इनको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनके अर्थ और भी स्पष्ट हो जाएंगे। तो इनको सीखने का एक बड़े अच्छा ढंग है कि आप इन सभी शब्दों के वाक्य बना लीजिए। ठीक है। दिन का दिवस, दीन का गरीब, नम्र का विनीत, नर्म का कोमल। इसी प्रकार देखो नियत, नियत है ना, नियत इरादा, नियत निश्चित। पानी, जल,
और पाणी हाथ, पाणी का मतलब एक हाथ होता है और एक पानी जहाँ ना लगता है वहाँ पे जल होता है। इसी प्रकार कल्पना और कल्पना, देखो कल्पना जहाँ पर आधा ला लगा है उसका मतलब क्या होता है, मन की उपज, जैसे कवि कल्पना करता है। और एक होता है कल्पना, दुखी होना, है ना, कि वो चोट खाने के बाद कल्पने लगा। फिर है कूल और कूल, देखो इसमें भी छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा है। कूल और कुल और कूल, कुल होता है वंश, कौन से कुल से हो। कूल किनारा, ठीक है, कि वो नदी के कूल पर घूम रहा था। इसी प्रकार देखो एक और जहाँ पे मैंने गोला लगाया है, ग्रह और ग्रह, देखो जो री स्वर वाला री है, ठीक है, गृह, उसे उसमें छोटी की मात्रा भी आती है, गृह घर बोलते समय, और लेकिन जिसमें र की मात्रा नीचे टेढ़ी लगी हुई है, ग्रह, उसका मतलब होता है नक्षत्र। इसी प्रकार गुर और गुरु, गुर का मतलब होता है उपाय, गुरु शिक्षक, जैसे गुरु जो है कोई ना कोई गुर हमें देता रहता है, जैसे हम भी आपको कोई ना कोई गुर दे रहे हैं सीखने के लिए, है ना। चर्म चमड़ा और चरम अंतिम, देखो उच्चारण का ध्यान रखना इसमें। राज राज्य और राज रहस्य, ठीक है, कि भाई किसी राज के बहुत सारे राज होते हैं, किसी राज्य में बहुत सारे राज होते हैं। राज मतलब भेद। शोक और शौक, देखो शोक का मतलब होता है दुख, लेकिन अगर औ की मात्रा लग जाए, शौक बोलने में एक जैसा है लेकिन उसका मतलब क्या होगा, लालचा या रुचि। इसी प्रकार विषमय और विस्मय, देखो जहाँ मैंने गोला लगाया है, विषमय और विस्मय, देखो विषमय जहरीला, विष उसमें विष है, लेकिन विस्मय है क्या होता है, हैरानी, हैरानी वाचक चिन्ह के लिए हम प्रयोग करते हैं विस्मय। इसी प्रकार शंकर और शंकर, शंकर भगवान का नाम है, लेकिन शंकर जहाँ पे स लग जाए, स सपेरे वाला, वहाँ पे एक शंकर का मतलब क्या है, तंग, ठीक है। फिर समान, सम्मान और सामान, देखो तीन अर्थ हैं और एक ही जैसे बोला जाता है। समान बराबर, सम्मान मान, किसी को इज्जत देना, और सामान वस्तु, घर का सामान, ठीक है। फिर इसी प्रकार सुपुत्र और सुपुत्र, जैसे सपुत्र बोलते हैं, सपुत्र क्या होता है, पुत्र सहित, सपुत्र, लेकिन सुपुत्र बोलते हैं अच्छा बेटा। सुगंध खुशबू, सौगंध शपथ, देखो सुगंध और सौगंध, या कहीं भी जो मात्रा की गलती हम जरा सी करते हैं उसके अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए लिखते समय हमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रहार और परिहार, देखो प्रहार का मतलब होता है चोट, लेकिन परिहार का मतलब होता है त्याग। बलि और बलि, यहाँ पे देखो छोटी और बड़ी की मात्रा लग रही है, उसी से फर्क पड़ गया अर्थ का। बलि का बलिदान, बलि का बलवान, ठीक है। बात और वात, देखो बात क्या होता है, कथन वचन, लेकिन वात हवा, जैसे उसको वात रोग है, वायु रोग है। इसी प्रकार बालू और भालू, देखो कितना फर्क क्या है, ब और भ का। तो बोलते समय ध्यान रखना भैया कौन सा ब है, ये ब बकरी वाला है या भ भालू वाला है। तो जो बालू होता है, ब बकरी वाला बालू वाला, उसका मतलब क्या होता है, रेत, जैसे हम पंजाबी में बरेती कहते हैं, बालू रेत। और भालू क्या होता है, रीछ। फिर मात्र और माता, मात्र फिर है केवल, तो एक मात्र माता होती है, एक मात्र, मात्र का मतलब होता है केवल, कि मात्र इतने रुपए। तो देखिए आपकी किताब में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, उनका भी सल्यूशन मैंने यहीं पे करने का कोशिश की है, तो उसके मैंने हल किए हैं। यहाँ पे वाक्य आपने बनाने हैं, कॉपी में इसको लिख लेना। जैसे देखो यहाँ मैंने अन्न और अन्य, अन्न का मतलब है खेतों में अन्न पैदा होता है, अन्य का मतलब नेताजी के साथ अन्य लोग बैठे थे। गिरी, गिरी की ऊंचाई देखो, फिर गिरी जहाँ मात्रा का फर्क पड़ गया, गिरी हुई वस्तु को मत उठाओ। गुर, कोई गुर सीखना बड़ी बात है, पीछे हमने पढ़ा था। और गुरु, गुरु को प्रणाम करो। ये सभी वाक्य आपने बनाना है, कॉपी में जरूर करना है, और जब 10वीं की परीक्षाएं होती हैं या टेस्ट होते हैं उसमें ये जरूर पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नियत, जमीन की कीमत नियत है, निश्चित है। नियत, नियत साफ होनी चाहिए। प्रहार, राजा ने तलवार से प्रहार किया। परिहार, बुरी आदतों के परिहार करो, मतलब त्याग दो उनको, बुरी आदतों को का परिहार करो या के परिहार करो। फिर बालू, पानी में बालू थी, पानी में रेत थी। भालू, जंगल से भालू आया। शोक, राजा की मृत्यु पर सबने शोक प्रकट किया। और शौक, शौक से काम करना चाहिए। विषमय, यह दूध विषमय है, जहरीला है। विस्मय, ये बात विस्मय की थी, हैरानी की थी। फिर देखो सपुत्र, वे सपुत्र शादी में पहुँचे, मतलब बेटे के साथ शादी में पहुँचे। और सुपुत्र, वो लड़का अंकल का सुपुत्र है। हम दूर से बताते कि ये भई उनके सुपुत्र हैं। हस्ती, देखो हस्ती का मतलब क्या होता है, हाथी। दरवाजे पर हस्ती बंधा था, ठीक है, दरवाजे पर हाथी बंधा था। और हस्ती जब बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या है, शहीदों की हस्ती कभी नहीं
मिटती, मतलब पहचान। हस्ती जब बड़ी की मात्रा लगती है तो उसका मतलब है पहचान। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आप लिखकर आप कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, और मैं आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी देता रहूँगा। और अंत में फिर से यही गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, अपने मित्रों के साथ, अपने जो भी कक्षा के लोग हैं उनके साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे।